नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। लेकिन हम आपको बता दें कि लगातार तीसरी लहर का खौफ बना हुआ है। कोरोना को लेकर लोग बिल्कुल लापरवाही बरत रहे हैं और ऐसे में न्यूज़ 18 एक मुहिम शुरू किए हुए है, मास्क पहनो इंडिया। इसलिए आप ये प्रण ले कि जब भी आप बाहर निकले तब आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना जब तक खत्म नहीं होता है तब तक ये सारी जो एक प्रोटोकॉल है उसका पालन करना बेहद जरूरी है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देहरादून की, जहां पर सीएम का पिथौरागढ़ दौरा है। आज सुबह 9 बजे पिथौरागढ़ हाईवे पहुंचेंगे सीएम। बीजेपी कार्य समिति, पार्टी कार्यकर्ताओं से उनकी भेंट होने वाली है। शाम 5 बजे विकास योजनाओं की समीक्षा मीटिंग भी करेंगे और इसके अलावा प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो सीएम का पिथौरागढ़ दौरा माना जा रहा है। यहां पर पहुंचेंगे सीएम और बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे पिथौरागढ़ पहुंचने वाले हैं। बीजेपी कार्य समिति, पार्टी कार्यकर्ताओं से उनकी भेंट होगी। शाम 5 बजे विकास योजनाओं की समीक्षा, इसको लेकर एक मीटिंग और इस दौरान प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे भी उनके साथ मौजूद होंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, पिथौरागढ़ जाने वाले हैं सीएम, किस तरीके का उनका कार्यक्रम रहने वाला है आज? देखिए नीलू, मुख्यमंत्री के जिलों के दौरे शुरू हो चुके हैं। कल आपने देखा कि उत्तरकाशी का दौरा था, आज पिथौरागढ़ का दौरा है। करीब 9 बजे सीएम पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। वहां पर तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हैं। जिला कार्य समिति जो पार्टी की है आजकल लगातार चल रही है, उस मीटिंग में भी शामिल होंगे। प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे, पिथौरागढ़ के प्रभारी मंत्री हैं, वो भी मुख्यमंत्री के साथ होंगे। इस दौरान जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनके साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास होना है। आज पूरा दिन मुख्यमंत्री पिथौरागढ़ में ही रहेंगे, वहीं पर रात्रि विश्राम है और कल पिथौरागढ़ के बाद उधम सिंह नगर का मुख्यमंत्री का दौरा है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अब जिलों के दौरे पर उनका निकलने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इससे पहले रुद्रप्रयाग और चमोली का दौरा था, लेकिन वो मौसम की खराबी के कारण वो दौरे रद्द हो गए। कल जिस तरह से उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री ने दौरा किया और बहुत महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री ने की कि जो टूरिज्म सेक्टर है, जो कोविड काल में जो लोग प्रभावित हुए उनके लिए 200 करोड़ की घोषणा हुई। जो देवस्थानम एक्ट को लेकर जो लगातार विवाद चल रहा था उसका भी एक तरह से मुख्यमंत्री ने पटाक्षेप कर दिया। तो बहुत कुछ लोगों को अब उम्मीदें भी हैं, क्योंकि चुनावी साल भी है, समय बहुत कम है सुनील, और उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और इसलिए मुख्यमंत्री अब हर जिलों का दौरा कर रहे हैं ताकि वहां के लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात बारिश से आई आफत की करें तो नैनीताल में भारी बारिश से राजभवन सड़क टूट गई है। तेज बारिश के चलते सड़क का 30 फीट हिस्सा धंसा हुआ है। कल दिन के बाद इस हिस्से में बड़ी दरारें आ गई थी, जिसके बाद यातायात रोक दिया गया। सड़क टूटने के साथ ही 2 बड़े पेड़ भी गिरे हैं, जिससे दुकानों को नुकसान हुआ है। तो बड़े पत्थर भी नीचे गिरे हैं। प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी है। तो मैं आपको बता दें कि लगातार कई दुकानें सड़क धंसने की चपेट में आई है, लेकिन अब तक यहां पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी है। रात को 10 बजे के बाद है ना, जब बारिश हो रही थी लगातार तेज, तो अचानक ऊपर से पहाड़ और पेड़ गिरने लग गए ऊपर से। किस तरह का नुकसान है इसमें? दुकान के भी भारी नुकसान है और पानी के पाइपों भी टूट गए हैं। 4 दिन से हो रही बारिश के बाद नैनीताल में असर दिखना शुरू हो गया है। कई जगहों पर सड़कें टूट रही हैं, तो कई जगहों पर सड़कों पर दरार आ गई हैं। ये राजभवन रोड है, देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें कल दरार आई हुई थी। आज पूरी रोड जो है पूरी नीचे करीब 30 फीट हिस्सा नीचे धंस गया है और नीचे 2 पेड़ गिरने से जो दुकानें हैं उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। पत्थर दुकानों पर गया है भोटिया मार्केट में, और इस तरह से पूरा जो देख सकते हैं कि किस तरह से 30 से 35 फीट का हिस्सा इसी तरीके से कल बारिश के बाद नीचे गिरा हुआ है। राजभवन रोड है, हालांकि आवाजाही इस पर रोक दी गई है प्रशासन की ओर से, लेकिन बावजूद इसके जो अभी भी खतरा जो है वो बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से देख सकते हैं कि इस सड़क में दरारें थी, उसके बाद ये कल रात में तेज़ बारिश हुई है, उसके बाद ये पूरा हिस्सा 30 फीट का ये नीचे गिर गया है। हालांकि अभी तक प्रशासन के लोग जो सुबह कल रात में इसमें एक पन्नी डाल चले गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। तो बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। दून में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। तालाब में तब्दील हो गई है सड़कें। दून के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। मोहक्कमपुर फ्लाईओवर का एक हिस्से में जलभराव से तालाब में ये तब्दील हुआ है। फ्लाईओवर पानी और मलबे में फंसने से कई दुपहिया वाहन
को चोट भी आई है, उसके चालक को चोट आई है। कहा जा रहा है कि पानी की वजह से बाइक गिर गया, जिसकी वजह से जो वाहन चालक था उनको चोटें आई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उत्तरकाशी में आई आपदा से प्रभावित ककराड़ी गांव से लापता एक ग्रामीण का शव बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि 18 जुलाई की रात को बादल फटने से ककराड़ी और मांडो में काफी नुकसान हुआ। मांडो गांव से 3 शव बरामद हुए थे। टेरी में 2 दिनों की लगातार बारिश से नेशनल हाईवे 94 पर सफर करना जोखिम भरा हो गया है। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत सड़क चौड़ीकरण से कई जगहों पर नए स्लाइडिंग जोन बन गए हैं, जहां से लगातार मलबा और बोल्डर नीचे गिर रहा है, जिससे कई बार हाईवे बंद हो रहा है। खाड़ी, ताछीला, बेमुंडा और नरेंद्र नगर के पास गिर रहे बोल्डर से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और कई लोग बाल बाल बचे हैं। वहीं आपदा प्रबंधन अधिकारी का कहना है कि लूच बोल्डर को हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं और ऐसी जगहों पर चेतावनी बोर्ड भी लगा दिया गया है। पहाड़ के 2 जिलों की लाइफ लाइन कहे जाने वाले टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे आज तीसरे दिन भी बंद है। चीन और नेपाल को जोड़ने वाला हाईवे टनकपुर से लेकर घाट तक 5 से ज्यादा जगहों पर मलबा आने से बंद है। हाईवे बंद होने से कई लोग अपने वाहनों के साथ अलग अलग जगह पर फंस गए हैं। वहीं स्थानीय लोग एनएच को लेकर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। जो सड़क है टनकपुर से लेके पिथौरागढ़ तक चीन और नेपाल से ये जोड़ती है और 2 दिन से बंद है। दिक्कत काफ़ी हो रही है पब्लिक को। 1100 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अगर हम इसको ऑल वेदर कहेंगे तो ये तो एक अतिशयोक्ति कहा जाएगा। और अब आपको दिखाएंगे कि सरकार के एक लिखित चेतावनी को नजरअंदाज करना एक इंसानी जिंदगी पर कैसे भारी पड़ सकता है और कैसे कुछ जिंदगियां बारिश के सैलाब में बहते बहते बच गई। देखिए न्यूज़ 18 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बारिश के कारण उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक नदी नाले उफान पर हैं, तो लोगों को खतरों से बचाने के लिए सरकार ने नालों और दुर्घटना संभावित जगहों पर इस तरह के चेतावनी वाले बोर्ड भी लगा रखे हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग इस चेतावनी को नजरअंदाज कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुई हैं। हल्द्वानी चोरगलिया रोड पर सूर्य नाले में बारिश के बाद नाला उफान पर था, लेकिन इसके बावजूद कुछ बाइक और स्कूटी सवार लोगों ने इसे पार करने की कोशिश की और उसका नतीजा आपके सामने है। खटीमा के रहने वाले विजय राणा इतनी जल्दी में थे कि जानलेवा सैलाब में ही बाइक घुसा दी और फिर उनका सामना मौत से हो गया। हालांकि किसी तरह आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें और उनकी बाइक को निकाला। सर मेरी मम्मी तबीयत खराब है, मैं दिल्ली में एडमिट हैं एम्स में और मुझे आज शाम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। वहाँ 4 बजे की ट्रेन थी मेरी, इस वजह से मैं बहुत जल्दी में आया और हमने वो पुराना नाला पार कर दिया। इससे पहले जो था इस नाले पार करते समय थोड़ा सा दिक्कत आ गई। ये सही है कि सैलाब के बीच बीमार मां तक पहुंचना विजय की मजबूरी हो सकती है, लेकिन विजय जैसे ही कई और लोग भी थे जो न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुए, जिन्होंने इसी नाले के बहाव में बाइक निकालने की कोशिश की, लेकिन मझधार में ही फंस गए। गनीमत ये रही कि लोग पास खड़े हिम्मती लोगों की हिम्मत के कारण बहने से बच गए। पहाड़ों में बारिश के कारण मैदान की नदियां उफान पर हैं। आप देखिए ये सूर्या नाला है, चोरगलिया के पास हल्द्वानी को जोड़ता है और यहाँ पर ये जो नाला है ये पूरी तरीके से उफान पर है। इस नाले को पार करने की कोशिश की बाइक सवार ने, वो शायद 2 लोग इसमें सवार थे, लेकिन आप देखिए एक बाइक सवार यहाँ से गया उनकी मदद के लिए और ये इतना उफान पर था नाला कि यहाँ पर इनकी बाइक रुक गई। आप कह सकते हैं कि ये जो बाइक सवार हैं एक तरीके से इनकी ज़िंदगी बच गई। भाई साहब गाड़ी कितना खतरनाक रहता है, हर साल का सफ़र। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कितना बाबूजी कितना खतरनाक रहता है? मैं प्रतापपुर का रहने वाला हूँ, यहाँ पर नज़दीक ना। हर साल इससे ज़्यादा वाला पल वाला नाला है। हर साल इतना खतरनाक नाले आते हैं। हर बार मतलब मुख्यमंत्री जी कहा गए हैं कि मतलब हम इसके पुल बना देंगे, नहीं बना रहे। वाकई न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें डराने वाली हैं। अगर आप भी ऐसे ही किसी नदी नाले को पार करने को मजबूर हैं, तो न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि पानी के कम होने का इंतजार करें और अपने घर सुरक्षित पहुंचें, क्योंकि दुर्घटना से देर भली है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी।
और उत्तराखंड पुलिस विभाग के एक डीसीपी संबंधी आदेश से राज्य के कुछ सीनियर इंस्पेक्टरों की नींद उड़ गई है। प्रमोशन को लेकर सीनियर इंस्पेक्टर पहले भी सरकार के पास जा चुके हैं, लेकिन इस बीच पीएचक्यू से 21 इंस्पेक्टरों को सीओ बनाने के लिए डीपीसी की प्रक्रिया पूरी करने का पत्र जारी होता देख सीनियर इंस्पेक्टरों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इस पत्र में 1997 और 1998 बैच के सिर्फ 3 इंस्पेक्टर हैं, बाकी 2002-2003 बैच के हैं, जबकि 1990 बैच के दरोगा भी प्रमोशन की राह देख रहे हैं। और देहरादून के नए जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सभी सीएमओ को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने दून मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए बनाए गए पीकू वार्ड की व्यवस्थाएं सुधारने का भी आदेश दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो व्यवस्थाएं हैं संबंधित डॉक्टर्स को मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपना जो है सिस्टम जो है जल्दी से जल्दी सुधारें। औचक निरीक्षण होते रहेंगे और क्योंकि हेल्थ हमारी टॉप प्रायोरिटी है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पहले दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने कई बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया। जिन मुद्दों पर अब तक सिर्फ बातें ही होती रही, सीएम ने उन पर फैसला ले लिया। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन सीएम पुष्कर धामी ने पहुंचते ही सीधे फ्रंट फुट पर छक्का मार दिया। सीएम ने उत्तरकाशी में ऐलान कर दिया कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर बदलाव के लिए वो तैयार हैं। तीर्थ पुरोहित के विरोध के बीच सीएम ने देवस्थानम बोर्ड पर बड़ा फैसला लिया है। सीएम पुष्कर धामी ने मामले में हाई पावर कमेटी बनाने का ऐलान किया है। सीएम ने बताया कि कमेटी की सिफारिशों पर आगे का फैसला लिया जाएगा। धामी ने कहा कि सरकार सही परिवर्तन के पक्ष में है और सरकार पंडा पुरोहितों के हक हकूक के साथ है, यानी कि सीएम धामी ने बदलाव के बड़े संकेत दे दिए हैं। सभी से हमने विचार विमर्श किया है कि उपरांत हमारी सरकार सकारात्मक परिवर्तन संशोधन के पक्ष में है, अतः इस अधिनियम से हुई व्यवस्था परिवर्तन से हितधारकों पर हुए परिणामों का आकलन करने और व्यवस्था विचलन के विधिक परिणामों के आकलन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। हाई पावर कमेटी का गठन किया जा रहा है और समिति की संस्तुति के आधार पर चारधाम देवस्थानम बोर्ड की व्यवस्था के संदर्भ में अग्रिम निर्णय दिया जाएगा। सीएम ने उत्तरकाशी से ही चारधाम को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। कोविड के चलते इस बार चारधाम यात्रा और पर्यटन को खासा आर्थिक नुकसान हुआ है, जिस पर सीएम धामी ने 200 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, जिससे होटल, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। करीब 1,63,000 लोगों को इस पैकेज का फायदा मिलेगा। साथ ही सीएम ने कहा कि सरकार लाइसेंस फीस में भी छूट देगी। इसके अलावा सीएम धामी यहां आपदा प्रभावितों से मिलने पहुंचे। रविवार को उत्तरकाशी के मांडो और कंकराड़ी गांव में बादल फटा था और कई घरों में मलबा घुसा था। सीएम ने देरी नहीं करते हुए तुरंत ही प्रभावितों का हाल जाना। पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावितों से मुलाकात की और पूरी मदद का भरोसा दिया। अपने पहले दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे सीएम पुष्कर धामी ने बड़े फैसले लिए और देवस्थानम बोर्ड जैसे बड़े मुद्दे पर भी सभी को खुश करने का फैसला ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। देवस्थानम बोर्ड को लेकर सीएम पुष्कर धामी के फैसले का तीर्थ पुरोहितों ने स्वागत किया है। गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री काले कानून को खत्म करेंगे। वहीं चारधाम महापंचायत के प्रदेश प्रवक्ता ब्रजेश सती ने भी फैसले का स्वागत किया, लेकिन साथ ही कहा कि जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती चारधाम में धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आज हमें बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने एक बात रखी और सनातन धर्म को मानने वाले हैं उन्होंने इसलिए ये बात कही कि तुरंत मैं इस पर पुनर्विचार करूंगा और मुझे लगता है कि उनकी जो बातों में वो सत्यता नजर आती है और वो धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि ये जो देवस्थान जो कानून काला कानून बनाया गया त्रिवेंद्र रावत के द्वारा, इसका नाश होगा। जब तक हमें ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा और इस पर सरकार कोई धरातल पर काम करके नहीं दिखाएगी, तब तक जो हमारे चारों धामों में पिछले 38 दिनों से जो धरना प्रदर्शन जारी है वो आगे भी जारी रहेगा। और यदि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है और कोई ठोस निर्णय लेती है तो हम सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं।
और हम आपको बता दें, कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में एक अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्षों का ऐलान किया है। अब सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उत्तराखंड में भी इसी फॉर्मूले पर काम हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अब कांग्रेस आलाकमान बड़े नेताओं की बातों में उलझने के बजाय सभी को एडजस्ट करना चाहती है और इसके लिए किसी को प्रदेश अध्यक्ष तो किसी को कार्यकारी अध्यक्ष और किसी को कमेटी में जगह दी जाएगी। सभी समीकरणों को देखते हुए जल्द ही फैसला होने का दावा किया जा रहा है। सब निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व ने लेना है। सब लोग अपनी अपनी बातें जो है राष्ट्रीय नेतृत्व को कह चुके हैं और जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, मैं समझता हूं सभी को स्वीकार्य होगा। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।